आरोपी हितेश रघुवंशी को शुक्रवार को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को 22 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। बता दें कि हितेश रघुवंशी सेट टॉप बॉक्स ठगी मामले में आरोपी है, जिसने डिजियाना ग्रुप सहित कई लोगों से ठगी की थी। आरोपी पर इंदौर सहित प्रदेश के कई थानों में मामले दर्ज है। तो आज हितेश रघुवंशी को कोर्ट में पेश किया गया, जिसे रिमांड पर भेज दिया गया है। हम आपको बता दें, हितेश रघुवंशी पर सेट टॉप बॉक्स ठगी मामले में आरोपी है। इसको गिरफ्तार किया गया था। रघुवंशी ने डिजियाना ग्रुप सहित कई लोगों से ठगी की थी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इंदौर से हमारे संवाददाता अशरफ मंसूरी फोन लाइन पर हैं। अशरफ, जिस तरह से हितेश रघुवंशी की पहले गिरफ्तारी हुई, कोर्ट में पेश उसको किया गया, अब रिमांड पर भेजा गया है, ठगी का आरोपी है हितेश रघुवंशी, क्या कुछ अब निकल कर इसमें आया है? बिल्कुल राजेश जी, जालसाज और ठगी और धोखाधड़ी, कुछ भी नाम दे दीजिए, लेकिन एक बड़ी धोखाधड़ी को अंजाम यहाँ पर हितेश रघुवंशी द्वारा दिया गया इंदौर में। और इंदौर में अगर डिजियाना ग्रुप की बात करें तो डिजियाना ग्रुप के अलावा भी कई कंपनियां ऐसी है जो हितेश रघुवंशी की ठगी का शिकार हुई है। और इस ठगी की जो बात करें तो इसमें 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी का मामला हितेश रघुवंशी के खिलाफ दर्ज हुआ था। और काफी दिनों से हितेश रघुवंशी की पुलिस को सरगर्मी से तलाश थी। कल एमआईजी पुलिस ने हितेश को गिरफ्तार किया था और अभी कुछ ही देर पहले एमआईजी पुलिस उसको लेकर जिला कोर्ट पहुंची थी, जहां पर मजिस्ट्रेट के सामने हितेश रघुवंशी को पेश किया गया। और हितेश रघुवंशी को लेकर पुलिस ने 3 दिन की रिमांड मांगी गई थी। पुलिस का तर्क था कि अभी कुछ और साक्ष्य जुटाना है, कुछ और जांच बाकी है, कुछ ऐसे दस्तावेज बरामद करना है जो इस जांच के विषय में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हितेश रघुवंशी से पुलिस को जानना थी। इसी को लेकर पुलिस ने तर्क रखा मजिस्ट्रेट के सामने, और मजिस्ट्रेट ने हितेश रघुवंशी को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा है। यानी 22 फरवरी तक हितेश रघुवंशी को पुलिस ने पुलिस रिमांड पर दिया है। ऐसे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां पुलिस को हितेश रघुवंशी से पूछताछ में मिल सकती है। राजेश जी, अगर हितेश की बात करें तो हितेश पर कई धोखाधड़ियों के इल्जाम है। कई बार कुछ मामले ऐसे भी है जिनमें वो जेल भी जा चुका है। अभी पिछले केस रायपुर में छत्तीसगढ़ की कंपनी है जिसमें धोखाधड़ी की शिकायत की थी, उस मामले में 6 माह की जेल भी काट चुका है हितेश। उसके बाद भी जेल से आने के बाद हितेश रघुवंशी द्वारा धोखाधड़ी की जा रही थी और इस ताजा मामले में 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की धोखाधड़ी हितेश रघुवंशी के खिलाफ की गई थी। अब पुलिस 3 दिन के रिमांड पर हितेश से कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाने की कोशिश करेगी। कुछ ऐसे दस्तावेज, ऐसी जानकारी है हितेश रघुवंशी से जुटाने की कोशिश करेगी पुलिस, जो इस केस में महत्वपूर्ण हो सकती है। अभी फिलहाल अगर इस पूरे केस की बात करें तो 3 हितेश जो है मुख्य सरगना है इस केस का, लेकिन 3 अन्य आरोपी भी है। उन आरोपियों के बारे में भी पुलिस द्वारा हितेश से पूछताछ की जाएगी। ऐसे में अभी कुछ ही देर पहले मजिस्ट्रेट ने हितेश रघुवंशी को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा है। राजेश जी, अशरफ, क्या जिस तरह से 3 दिन की रिमांड पर लिया गया है हितेश रघुवंशी को, जिस तरह से आपने बताया कि चोली दामन का साथ रहा है अपराध से, ठगी से, जालसाजी से, और जिस मामले में उसको गिरफ्तार किया गया है, इसके साथ ही 3 दिन के रिमांड में जिस तरह से पुलिस उससे पूछताछ करेगी, तो क्या कई और राज भी खुल सकते हैं, उनका खुलासा हो सकता है? क्योंकि लंबी फेहरिस्त है हितेश रघुवंशी की क्राइम को लेकर अगर बात करें तो। अशरफ की बात करें तो एक लंबी फहरिस्त है जिसमें कई कंपनियों द्वारा मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी कई शिकायतें हुए हितेश के खिलाफ, जहां पर उसने जो है अलग अलग कंपनियों को एक बड़ी धोखाधड़ी का शिकार किया है। ऐसे में यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरह से ये केस में हितेश रघुवंशी को 3 दिन की रिमांड मिली है, पुलिस कस्टडी में है, तो ऐसे में कुछ और कंपनियां या कुछ और जो हितेश के शिकार हुए धोखाधड़ी के, वो भी सामने आ सकते हैं।
पुलिस द्वारा और भी कुछ और जो धोखाधड़ी अगर हितेश के द्वारा की गई है तो उनके बारे में भी पूछताछ की जाएगी इन 3 दिनों में। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ और धोखाधड़ी के मामले या धोखाधड़ी के जो शिकार हुए वे लोग अब सामने आएंगे और हितेश रघुवंशी के खिलाफ शिकायत करेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं हितेश रघुवंशी पर अब पुलिस का शिकंजा कसता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि पहले भी कई धोखाधड़ी को अंजाम दे चुका है हितेश, और जिस तरह से एक बड़ी धोखाधड़ी, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी है, अब इस मामले को के सामने आने के बाद अब कुछ और उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ और लोग जो इसके शिकार हुए वो भी सामने आएंगे और पुलिस में उसकी शिकायत करेंगे। राजीव, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सिर्फ इस तमाम जानकारी के लिए। तो पूछताछ में हितेश रघुवंशी के जो तार हैं वो कहाँ कहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिस तरह से ठगी की हम बात कर लें या अन्य क्राइम की हम बात करें, अन्य अपराधों की बात करें, जिस तरह से हितेश रघुवंशी का चोली दामन का साथ है ठगी जालसाजी का, और अब पुलिस को जिस तरह से 3 दिन की रिमांड मिली है हितेश रघुवंशी को लेकर, पूछताछ होगी और अन्य कई खुलासे भी हो सकते हैं। और जिस तरह से इसने डिजियाना ग्रुप सहित कई लोगों से ठगी की थी, आरोपी पर इंदौर सहित प्रदेश के कई थानों में मामले भी दर्ज हैं।